और की अपने इजराइल के अंदर एक शहर पड़ता है हाइफा। कौन सा शहर है? हाइफा नाम का एक शहर है। उस पर कब्जा कर लिया था जर्मनी ने। किसने कर लिया? जर्मनी। उस पर फिर अभी मोदी जी के आने के बाद उस सर्किल का नाम क्या गया? हाइफा सर्किल। कौन सा? 1918 का। और भी लोग भेजो, हम हाइफा विक्ट्री डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? उन्होंने डाक टिकट जारी किए बाकायदा। डाक टिकट पे एक तरफ बैटल ऑफ हाइफा लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ जोधपुर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और बुल्गारिया। कौन कौन से देश? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और बुल्गारिया। पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही देश हुआ करते थे। ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही देश हुआ करते थे। इस वर्ल्ड वॉर के बाद में इनके दो टुकड़े किए गए। ऑस्ट्रिया अलग किया गया और हंगरी अलग किया गया। पहले टर्की को बोलते थे ओटोमन एम्पायर। क्या बोलते? ओटोमन साम्राज्य। क्या बोलते? और ओटोमन साम्राज्य में मुसलमानों के सारे देश आते और टर्की उनका दादा था। टर्की दादा है। बाकी ईरान, इराक, फिलिस्तीन, लबनन, सीरिया, जॉर्डन, ये मुसलमानों के जितने देश हैं ये सारे के सारे आते थे ओटोमन एम्पायर में। किसमें आते? और उसका जो राजा बनता वो कौन होता था? तुर्की। कौन होता? और राजा को बोलते खलीफा। राजा क्या बोलते थे? मुसलमानों का हेड जो होता वो खलीफा होता। खलीफा टर्की में बैठता और सारे मुस्लिम कंट्री उसके अंडर में आते। एक देश याद रखना अपने को, बुल्गारिया। कौन सा? ये 5 एक तरफ, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ। 5 एक तरफ, बाकी पूरी दुनिया। अब दुनिया में से किसी ने भी भाग लिया वो इनके सामने है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वॉर। सारे इसके अंदर आने लग गए, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका? वर्ल्ड वॉर। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें अमेरिका नहीं है। तब तक अमेरिका इस प्रकार की लड़ाइयां लड़ता नहीं है। वो उधर है, सामने वालों की तरफ है, जर्मनी की तरफ नहीं, उधर है। पर उनको कह रहा है तुम लड़ो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो पहली बार दुनिया को पता चला था कि अमेरिका के पास इतने पैसे हैं। ये सब लड़ने वालों को, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो सामने लड़ रहे थे, इनके रुपए खत्म होने लग गए, इनका धन खत्म होने लगा। अमेरिकन का भाई साहब तुम तो संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो था तो उनकी तरफ वो, पर वैसे यूं सीधा सीधा लड़ाई में वैसे कम आ रहा था, धन दे रहा था। इसलिए वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया के सारे देश अमेरिका से कर्जा लिए बैठे थे। अब कोई था ही नहीं आसपास में जिस पर किसका कर्जा नहीं है? अमेरिकन का। ये सही है, इस बार मामला एकदम सही हो गया आपने। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में याद रहेगा 5 देश कौन कौन से बताओ? है ना? उधर उधर है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, फिर बाकी और जितने भी देश आप, इटली, जापान, जिसके भी नाम लो, वो सारे के सारे देश सामने वाले तरफ थे। इधर वालों की याद रखने अपने। तो ये 5 देश थे। तो अंग्रेजों ने उस समय, अंग्रेजों का भारत में राज था, राजाओं के साथ में संधियां थी। तो अंग्रेजों ने अपने राजाओं को कहा था कि आओ तुम भी हमारा साथ देने के लिए चलो। तो राजाओं को बुलाया, पर बीकानेर के राजा को नहीं बुलाया अंग्रेजों ने। तो बीकानेर के राजा ने अंग्रेजों को मैसेज किया, भाई साहब ऐसी क्या गलती हुई, हमें तो बुलाया नहीं लड़ने के लिए, आप भी लड़ना चाहते हो? उसने कहा हाँ आ जाओ। तो अंग्रेजों ने बुला लिया लड़ने के लिए। तो ये ऊंटों वाली सेना गई टर्की। कहां पर गई? क्योंकि टर्की के अंडर में मुस्लिम कंट्री थे, जहां पर ये रेगिस्तान पड़ा है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब इधर वाला। तो ये दोरों वाला ही था। ऊंट कहां काम आता है? टीलों में काम आता है, इसलिए इसको वहां उतारा गया। तो वो जो ओटोमन एम्पायर था, जो एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता, इसमें अलग अलग ये छोटे छोटे देश का वो दादा बना हुआ था, उसको बीकानेर 10 युद्ध हरा के आया। आर्मी उतरी वहां पे, 10 युद्ध हरा के आई। अच्छा, अंग्रेजों के राज में यह भी होता था कि राजा सेना लेके आएगा पर राजा खुद नहीं लड़ेगा। राजा बैठा रहेगा, ऑर्डर दो तुम जाओ लड़ने के लिए, तुम जाओ। मतलब इंग्लैंड का खुद का राजा लड़ने आता, उनका राजकुमार लड़ने आता, लेकिन वो युद्ध के अंदर जाते तो बाकी राजाओं को भी उन्होंने कहा भाई हमारे रूल है, राजा नहीं जाता, राजा केवल डायरेक्शन देता है, बाकी सेना लड़ती है। गंगा सिंह ने कहा फिर लड़के क्या करेंगे, मैं खुद जाऊंगा। इसलिए तो आया था। फिर अंग्रेजों ने छूट दी कि तू लड़, इसलिए मोर्चे पे भेजा गया कि जाओ मोर्चे के ऊपर जाके लड़ो। एक बड़ी फेमस लड़ाई है उस वर्ल्ड वॉर की अपने इजराइल के अंदर एक शहर पड़ता है हाइफा। कौन सा शहर है? हाइफा नाम का एक शहर है। उस पर कब्जा कर लिया था जर्मनी ने। किसने कर लिया? जर्मनी उस पर कब्जा करके बैठा है। अब अंग्रेजों को उस कब्जे को छुड़वाना है। तो जर्मनी ने अपने भारत के 3 राजाओं को कहा, जोधपुर, हैदराबाद, मैसूर। कौन कौन बताओ? जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर। 3 राजाओं का आगे आप जाओ और जाके उसको खाली करवाओ। जर्मनी के पास में थी तोपें। क्या थी? ये तीनों राजा लेके गए तलवारें भाले जो थी इनके पास, बंदूकें छोटा मोटा, इतनी बड़ी तोपें इनके पास में नहीं थी, वो लेके गए। वहां जाने के बाद कहा भाई कैसे लड़ना, तीनों चले गए। तो कहा हैदराबाद को तो स्टैंड बाई रखा। हैदराबाद का भाई तुम थोड़े पीछे रहो, आगे पहले 2 को भेजते हैं।
तो दो को में कौन जाएगा? मैसूर और जोधपुर। इनमें से भी पहले हमला कौन करेगा? कि पहला हमला करेगा जोधपुर, फिर आएगा मैसूर, फिर आवश्यकता पड़ेगी तो हैदराबाद। जोधपुर अकेला ठोक गया उनको, जोधपुर ने अकेले ने कुटा उनको पकड़ के, इसलिए बाद में हाइफा नाम से अपने उसमें 3 सेनाएं गई, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद। तो दिल्ली में सर्किल बनाया गया, 3 मूर्ति सर्किल। दिल्ली में कौन सा सर्किल बनाया गया? तो उसमें 3 फौजियों की मूर्ति लगाई गई, एक फौजी जोधपुर का, एक फौजी मैसूर का, एक फौजी हैदराबाद का। इनकी वहां पे मूर्तियां लगाई गई। फिर अभी मोदी जी के आने के बाद उस सर्किल का नाम किया गया हाइफा सर्किल। कौन सा? 1918 का युद्ध है। कब का? 2018 में। उसके कितने साल पूरे हुए? 100 साल। तो इजराइल ने जोधपुर को बुलाया कि जोधपुर वाले आओ, राजा आओ जोधपुर के, बाकी कलेक्टर साहब आओ यहाँ के, भारत सरकार का और भी लोग भेजो, हम हाइफा विक्ट्री डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? उन्होंने डाक टिकट जारी किए बाकायदा। डाक टिकट पे एक तरफ बैटल ऑफ हाइफा लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ जोधपुर लांसर्स। जोधपुर की सेना थी वो यहाँ पर आगे जीत के गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई जगह ऐसी है जहां पर अपने राजस्थान वाले गए जीत के, और भारत की एक बड़ी सेना गई थी अंग्रेजों की तरफ। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। वे सैनिक जो अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ते हुए शहीद हुए, उनके सम्मान में है इंडिया गेट। दिल्ली वाला जो इंडिया गेट है उस पर शहीदों के नाम लिखे हुए। वे शहीद कौन है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम आए थे। कौन से वर्ल्ड वॉर में? फर्स्ट। किसकी तरफ से लड़ते हुए? और आजादी के बाद में जो अपने भारतीय राष्ट्र के लिए शहीद हुए, उनके नाम लिखे हुए अमर जवान ज्योति। कहां लिखे हुए? तो दिल्ली में एक तो अमर जवान ज्योति, वहां तो आजादी के बाद वाले इंडिया गेट, वहां पर आजादी से पहले वाले। आई बात समझ में? तो जब अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा उस समय, अब वो देश मैच्योर देश है जी। जैसे अपने अलग अलग पार्टियां है ना भाई, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, अलग अलग पार्टियां हैं। अभी मान लो किसकी सरकार है? कि बीजेपी की सरकार है देश में, तो कांग्रेस को अपने कहते हैं विपक्ष है। कांग्रेस किसमें? विपक्ष, अपोजिशन है। इंग्लैंड में भी अलग अलग पार्टियां हैं, उनमें भी एक पार्टी गवर्नमेंट में होगी, एक पार्टी किसमें होगी? अपोजिशन के अंदर होगी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उन सब पार्टियों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। सब पार्टियों ने, कि मान लो अभी कोई युद्ध हो जाए, बहुत बड़ा युद्ध हो जाए, तो हम ये कहेंगे भाई युद्ध में हम अलग अलग नहीं है, युद्ध में हम यूनाइट है। इसलिए सब लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। भले गवर्नमेंट बीजेपी की है, पर 2-3 कांग्रेस वालों को भी मंत्री बनाओ, 2-3 दूसरी जो पार्टियां उनके भी मंत्री बनाओ, ताकि दुनिया में मैसेज जाए। हम सब ये मैसेज देने में कामयाब होगी ना। युद्ध के समय जब कोई तीसरा पक्ष लड़ रहा है तब हम आपस में लड़ते, हम आपस में क्या है? यूनाइट। युद्ध खत्म होगा वापस लड़ लेंगे, भाइयों भाइयों में लड़ाई दुनिया में हमेशा होती है, ये वापस लड़ेंगे। लेकिन जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हम आपस में कोई भी किसी प्रकार का लड़ाई नहीं करेंगे। आपस में हमेशा क्या बने रहेंगे? एकजुट रहेंगे, संगठित बने रहेंगे। तो अंग्रेजों ने भी अपनी एक गवर्नमेंट बना ली है ना, सारे नेताओं को मिला के। उसमें गंगा सिंह को मंत्री बनाया था, इंग्लैंड का। कहां का? साम्राज्यवादी सरकार, क्या बोलते थे उसको? इंपीरियल गवर्नमेंट। क्या बोलते? इंपीरियल गवर्नमेंट का एकमात्र काला मंत्री, काला काला, ब्लैक ब्लैक, श्वेत, तो बाकी सारे गोरे थे। अंग्रेजों के देश कहते थे बारे सारे गोरे मंत्री, एक काला मंत्री कोई था, तो कौन था? मंत्री। सदस्य मतलब सरकार का सदस्य। सरकार का सदस्य कौन होता है? मंत्री। अब वहां बैठ के डिस्कशन वगैरह होते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब वो सरकार क्या काम करेगी? वो जो सरकार है ब्रिटेन के हित सोचेगी, तो ब्रिटेन का जहां जहां कब्जा था उनकी भी बातें होगी। तो गंगा सिंह से भी पूछा गया कि भारत में क्या होना चाहिए। भारत में, इस आदमी ने तब कहा था अंग्रेजों की, भारत में स्वशासन होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए? स्व मतलब अपना, शासन मतलब राज। भारत में भारतीयों का राज होना चाहिए। भारत में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर राज किसका होना चाहिए? भारतीयों का। बाहर के मामले कौन देख ले? अंग्रेज। लेकिन अंदर अंदर राज किसको दिया जाए? सेम यही बात कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। कौन कर रहे थे? जब उन्होंने चलाया था होम रूल। सुना होगा आपने? होम का मतलब, रूल का मतलब राज, घर में राज। सेम। तो किसने स्वशासन मांगा राजाओं में से? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ने एक लेटर लिखा था अंग्रेजों को, रोम से। कहां से? तो उस लेटर को बोलते हैं रोम नोट। क्या बोलते हैं? इस रोम नोट के अंदर, इंग्लैंड से वापस आ रहे थे, रोम में रुके थे, यहां से सरकार को लेटर लिख के भेजा था। तब उसमें भारत के लिए क्या मांग की थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है 1918। दोषी ठहराए गए 5 देश, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और बुल्गारिया। ये सब इन्होंने किया। इनकी वजह से दुनिया लड़ी है, इसलिए इनको दंड दिया जाए। कितने देश दोषी ठहराए गए? क्रिमिनल कौन कौन घोषित किए गए? कौन कौन से?
बाकी पूरी दुनिया एक तरफ। अब बाकी पूरी दुनिया ने कहा कि एक मीटिंग बुलाओ और मीटिंग बुला के इन पांचों को दंड दो, इन पांचों को पनिश करो ताकि आगे से इस प्रकार का कोई लड़ाई। तो वो जो मीटिंग बुलाई गई वो बुलाई गई पेरिस। कहां बुलाई गई? पेरिस शांति सम्मेलन। कौन सा था? पेरिस शांति सम्मेलन। पूरी दुनिया से 32 लोग बुलाए गए, पूरी दुनिया से 32 लोग बुलाए गए उस मीटिंग में भाग लेने के लिए। भारत से एक आदमी बुलाया गया। कौन बुलाया गया? तो पेरिस शांति सम्मेलन में यदि किसी ने भाग लिया था तो किसने लिया था? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, ये एकमात्र आदमी है जो युद्ध में भी था और शांति में भी था। युद्ध में भी था और, वरना युद्ध लड़ते हैं फौजी, समझौते करते हैं नेता। क्या है? क्या बोला मैंने? बोलो। समझौते करते हैं कि भाई 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तो हमारे थल सेनाध्यक्ष कौन के? सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम मानेकशॉ हमारे थल सेनाध्यक्ष, तो उनकी बात आती है। लेकिन 1972 में बाद में शिमला समझौता हुआ। कौन सा हुआ? क्या सैम मानेकशॉ समझौता करने गए? ना, इंदिरा गांधी गए। कौन गए? क्योंकि युद्ध कौन लड़ते हैं? फौजी। समझौते कौन करेंगे? बातचीत बाद में नेताओं के द्वारा की जाएगी। लेकिन ये ऐसा आदमी है जो युद्ध में भी था और शांति समझौते के अंदर भी था। कितने लोगों ने भाग लिया पूरी दुनिया से? 32। कितने लोगों ने? कभी आपने एक नाम सुना वर्साई की संधि? ट्रीटी ऑफ वर्साई, है ना? ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई सीमित तो हुई थी पेरिस शांति सम्मेलन में। इस पेरिस शांति सम्मेलन में बैठकर यह बात की गई कि 5 देशों को पनिश करना है। 5 देश कौन कौन से? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो उन 5 देशों के साथ में संधियां की गई। 5 देशों के साथ तुम्हारे भाई ये दंड है, ये दंड है, ये दंड है, ये दंड है। फिर उन 5 संधियों पर अलग अलग जगह साइन करवाए गए, अलग अलग जगह। तो जर्मनी से जिस जगह साइन करवाए गए उस जगह का नाम है वर्साय। क्या नाम है? तो जर्मनी वालों ने संधि पर साइन कहां किए थे? वर्साय। इसलिए उस संधि का नाम क्या हो गया? ऐसे किसी से साइन करवाए सेंट जर्मे, किसी से साइन करवाई ट्रियानो, किसी से साइन करवाई सेब्रे, किसी से साइन करवाई न्यू इल्ली। तो वो 5 संधियां हैं, वर्साई की संधि, सेंट जर्मे की संधि, सेब्रे की संधि, ट्रियानो की संधि, न्यू इल्ली की संधि। क्योंकि कितने देश थे? सबके साथ अलग अलग साइन हुए। तो जर्मनी के साथ जो साइन हुए उस संधि का नाम, तो उस वर्साई की संधि भी किसी इंडियन के साइन है। वो आगे बात समझो। कितने लोग थे पूरी दुनिया से? तो उन 32 लोगों की तस्वीरें लगाई हुई है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक म्यूजियम है, उसका नाम है वॉर म्यूजियम। क्या नाम है? वर्ल्ड वॉर के बाद म्यूजियम बना, इसलिए नाम क्या रख दिया? वॉर म्यूजियम। क्या है वॉर म्यूजियम में? एक तो वॉर म्यूजियम में उस समय जो हथियार काम में आए थे वो है। वॉर म्यूजियम में फोटो लगे हुए हैं खूब सारे कि देखो जब युद्ध हुआ तो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने बिल्डिंग्स टूट गई, कितने महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। तो ऐसे फोटो है ताकि लोग देखें कि नहीं युद्ध होने नहीं चाहिए, पर फिर भी होते हैं। ऐसे फोटो लगाने से युद्ध बंद होते नहीं। साथ में उसमें उन 32 लोगों के मूर्तियां लगी हुई है, जिन 32 लोगों ने किसमें भाग लिया? पेरिस शांति सम्मेलन। किसमें भाग लिया? पेरिस शांति सम्मेलन। तो मैंने एक दिन एक द हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में था कि जब भी आप उस म्यूजियम को देखने के लिए जाते हो तो वहां 32 लोगों की तस्वीरें हैं। इंटरेस्टिंग यह है कि उनमें से 31 लोगों की जो तस्वीरें हैं, जो मूर्तियां हैं, उनके जो कपड़े हैं वो कपड़े काले कोट पैंट है। कपड़े कैसे हैं? काले कोट पैंट है, क्योंकि नेताओं की ड्रेस काले कोट पैंट। आप देखना कोई बड़ा समझौता सम्मेलन होता है, सारे नेता क्या पहन के जाते हैं? काले कोट पैंट। लेकिन एक उसके अंदर तस्वीर ऐसी है, एक मूर्ति ऐसी है जिसने खाकी कपड़े पहन रखे हैं। कैसे? खाकी आर्मी, आर्मी वाली जो ड्रेस होती है। वो आर्टिकल वाला लिखता है कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि उसके सिर पे टर्बन है, उसके सिर पे अपने साफे बांधते। तो गंगा सिंह पेरिस शांति सम्मेलन में साफा बांध के बैठा है, आर्मी वाली ड्रेस पहने हुए, क्योंकि वो अपनी सेना के साथ भी था। और साथ में क्या बांध रखा हो? तो आने वाला हर विजिटर ये पूछता है कि ये कौन है, इसकी तस्वीर अलग क्यों है, इसने खाकी कपड़े क्यों पहन रखे हैं? खाकी कपड़े तो फौजी पहनता है। फौजी का शांति सम्मेलन में क्या काम? फौजी शांति थोड़ी करता है, वो लड़ता है भाई सब जाके आपके लिए, शांति समझौते आपके नेता करें। और इसके सिर पे क्या है? तो उसको अलग से समझाना पड़ता है कि एकमात्र आदमी है जो युद्ध में भी था और ये राजस्थान का था, और राजस्थान वाले सिर पे क्या रखते थे, इसलिए ये साफा बांध गया था। इसलिए इसकी तस्वीर भी यहां पर इस प्रकार की लगा दी गई। उस पेरिस शांति सम्मेलन में दुनिया का दादा बन के सामने आता है अमेरिका। कौन आता है? अमेरिका का राष्ट्रपति आया था उसमें। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था वुडरो विल्सन। क्या नाम था? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बोलो।
लोक प्रशासन का जनक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक यदि किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कहां का राष्ट्रपति था? ये आया था उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए और वहां पर बैठ के बात की। ये 4 बड़े नेता उसके, बिग फोर। ये अमेरिका का, एक आपके इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज, कौन था? एक फ्रांस का था क्लीमेंसू, कौन था? क्लीमेंस। एक इटली का था ओरलैंडो। तो ये 4 बड़े नाम है उसके अंदर कि ये 4 बैठ के डिसाइड कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वुड्रो विल्सन का उसमें एक प्लान था कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में युद्ध होने ही ना दे। जैसे आज मैं पूछूं कोई ऑर्गेनाइजेशन जो युद्ध रोकने का प्रयास करता है, हम कहेंगे यूएनओ। कौन सा है? हाँ, अब उसकी चलती नहीं है, कई जगह बात अलग है कि अमेरिका माने नहीं उसकी। बाकी यूएनओ का काम, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस। मतलब नेशन को क्या करेगा? यूनाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यह बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कब बनाया गया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संगठन बनाया गया था उसमें से संयुक्त हटा दो, राष्ट्र संघ। क्या बनाया गया था? इंग्लिश में बोलते थे लीग ऑफ नेशंस। क्या बोलते? सारे नेशंस की क्या बनाएगी? लीग, ताकि आगे से कोई भी दुनिया में लड़ाई नहीं हो। तो लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ बनना चाहिए जो भविष्य में होने वाली लड़ाइयों को रोके। ये विचार किसका था? सब देशों ने कहा हाँ भाई बात सही है, साइन करो। तो सब लोगों ने अलग अलग साइन किए। हालांकि अमेरिका तो खुद ही साइन नहीं करता, बनाने वाला अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने साइन। वुड्रो विल्सन कह तो गया, लेकिन इनकी पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि हम ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए लीग ऑफ नेशंस को कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशंस वो बच्चा था जिसे पैदा होते ही उसकी मम्मी ने छोड़ दिया। लीग ऑफ नेशंस वो बच्चा था जिसे पैदा होते उसकी मम्मी ने, भाई मम्मी कौन? अमेरिका। वही छोड़ के चली गई, दूध ही नहीं पिलाया बेचारे बच्चे को, इसलिए बच्चा तड़प तड़प के मरा बाद में। वो तो उसमें भारत का नाम लिखवाना। किसका नाम लिखवाना है? अब लीग ऑफ नेशंस बन रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब? तब भारत होता ही नहीं था, पर देश तो था। इसको अपने को बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते? वह भारत जिसपे अंग्रेजों का राज है, इसलिए नाम क्या था? तो अंग्रेजों ने कहा ब्रिटिश इंडिया का नाम लिखवाना है इसमें। तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया का नाम लिखवाने के लिए एक मंत्री को भेजा अपने। उस मंत्री का नाम था मॉन्टेग्यू। आपने कभी मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिफॉर्म मॉन्टेग्यू नाम सुना होगा? तो मॉन्टेग्यू का काम यही था, इंग्लैंड की सरकार का वह मंत्री जो भारत के मैटर देखता था, वो मंत्री कौन था? तो मॉन्टेग्यू जाओ और जाके नाम लिखाओ। मॉन्टेग्यू के यार मॉन्टेग्यू जा कहा लिखो भाई ब्रिटिश इंडिया। लेकिन ये वुड्रो विल्सन, फ्रांस वाला क्लीमेंसू, वो सब बैठे उन्होंने कहा ये ब्रिटिश इंडिया कौन सा देश है? सब ब्रिटिश इंडिया हमारा एशिया में एक देश है, हमारा कब्जा, हमारी कॉलोनी है, हम इसको कोई देश मानते। तो कुल मिला के उन्होंने ब्रिटिश इंडिया का नाम नहीं लिखा। मॉन्टेग्यू वापस आके होटल में सो गया बेचारा, नहीं लिख रहे। अगले दिन उसको गंगा सिंह मिले। गंगा सिंह ने मॉन्टेग्यू से पूछा मॉन्टेग्यू क्या हुआ? तो मॉन्टेग्यू ने कहा लिख ही नहीं रहे यार, वो तो इंडिया को देश ही नहीं मान रहे। कि मैं ट्राई करके देखूं? तुम ट्राई कर लो यार। मॉन्टेग्यू लिखता है कि गंगा सिंह गया, मुझे नहीं पता गंगा सिंह ने क्या बातचीत की, पर थोड़ी देर बाद वह पेन निकालकर साइन कर रहा था वहां पे, और क्लीमेंसू से हाथ मिला के कई देर तक खड़ा रहा। क्लीमेंसू फ्रांस का नेता था, इस सम्मेलन का सबसे तेज नेता कोई माना जाता है तो कौन माना जाता है? क्लीमेंसू से हाथ, भाई पेरिस में हो रहा है सम्मेलन, पेरिस का नेता है तो उससे ज्यादा किसकी चलेगी उसके अंदर? क्लीमेंसू से हाथ मिला के कई देर तक खड़ा रहा और भारत का नाम उस लिस्ट में लिख दिया गया। अगले दिन मैं गंगा सिंह से मिलने के लिए उसके रूम में गया तो मुझे पता चला गंगा सिंह अपने रूम में नहीं है। मैंने पूछा गंगा सिंह कहाँ है? तो मुझे पता चला कि गंगा सिंह और क्लीमेंसू दोनों पेरिस के जंगलों में चीते का शिकार करने के लिए गए हैं। पटाया उसको, तेरे को शिकार सिखाएंगे। हाँ, कुछ ही कहा होगा उसको, पर उसमें नाम लिखवा गए थे। इस पेरिस शांति सम्मेलन में बड़ी मुख्य भूमिका थी, याद रहेगा। तो युद्ध में भी और कुल मिला के युद्ध के अंदर अपने राजाओं ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों। किसका साथ दिया? अंग्रेज। तो उस समय अपने भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था चम्सफोर्ड। क्या नाम था? तो जब युद्ध खत्म हो गया, चम्सफोर्ड ने कहा राजाओं शाबाश यार, आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो हमें भी अब आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो चम्सफोर्ड ने कहा एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम रखा गया चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या नाम रखा गया? प्रिंस मतलब राजा या राजकुमार, उनका क्या बनाया गया? एक चैम्बर। क्या बनाया गया? तो नाम क्या रखा गया उसका? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। किसने? 1921 में। क्या बनाया गया? 1921 के अंदर एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम क्या था? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। किसके द्वारा? चम्सफोर्ड कौन था? गवर्नर थे। इसमें 2 पोस्ट हुआ करती थी, एक तो था अध्यक्ष
मतलब प्रेसिडेंट और एक होता था चांसलर। दो पोस्ट कौन कौन सी बताओ? अध्यक्ष और चांसलर। अध्यक्ष तो बनेगा गवर्नर जनरल। अध्यक्ष तो कौन बनेगा? जो अभी चैम्सफोर्ड है तो कौन बन जाएगा? चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड के बाद में मान लो रीडिंग आ गया था तो कौन बन जाएगा? रीडिंग। रीडिंग के बाद में इरविन आ गया तो कौन बन जाएगा? इरविन। इरविन के बाद विलिंगटन आ जाएगा तो कौन बन जाएगा? विलिंगटन। विलिंगटन के बाद लिनलिथगो आ गया था तो कौन बन जाएगा? लिनलिथगो। जो गवर्नर जनरल होगा वो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का क्या होगा? एक क्या बनाया जाएगा? वो राजाओं में से किसी को बनाएंगे। रिपीट करते रहेंगे। एक बार एक राजा को बना दिया, फिर थोड़े साल बाद दूसरे राजा को बना दिया, फिर तीसरे राजा को बना दिया, पर पहली बार किसको बनाया जाए? तो गंगा सिंह। कौन बनाया गया? तो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का पहला चांसलर कौन था? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस कब बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? कौन था चैम्सफोर्ड? गवर्नर जनरल। 5 साल गंगा सिंह इस पोस्ट पे रहे, 21 से लेकर लगभग 26 के आसपास तक। 26 के आसपास गंगा सिंह ने कहा मैं रिजाइन करूंगा। क्यों साहब? तो उनका मेरे बीकानेर में कोई काम है। तो बाद में इसके चांसलर पटियाला के राजा बना दिए गए थे। पटियाला के राजा थे भूपेंद्र सिंह। कौन थे? तो गंगा सिंह ने रिजाइन किया कि मैं, मेरे क्या है बीकानेर में काम।